कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखो ना, आज हम सीखने वाले हैं एआई की दुनिया में चैटबॉट्स। तो हमने बहुत देखे होंगे, हम लोग बहुत सारे चैटबॉट्स का यूज भी करते हैं, लेकिन अगर हमको एक चैटबॉट बनाना हो उसी लेवल का, उसी इंडस्ट्रियल लेवल का, तो हम कैसे बनाएं। ये हो सकता है कि आपका एक छोटा कोई बिजनेस हो, आपकी कोई छोटी शॉप हो, या आपका कोई छोटा सा ऐसा बिजनेस हो जहां आपको कस्टमर्स को रिप्लाई देना होता हो, तो वहां आपका चैटबॉट कैसे काम कर सकता है। और एक इंडस्ट्रियल लेवल चैटबॉट या एक तरीके से किसी कंपनी के लिए बनाया गया चैटबॉट नॉर्मल या जनरल लेवल चैटबॉट से कैसे अलग होता है, इसको जानते हैं। मैं कौन हूं? मैं आपका दोस्त विशाल, एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो, चैटबॉट ना सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी टेक्स्ट में से या किसी डॉक्यूमेंट में से आंसर आपको दे सकूं तो मैं चैटबॉट कहलाऊंगा। ओके, इफ एन एआई सिस्टम कैन एनालाइज and give answers to a user question, उसको फिर हम चैटबॉट कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर कोई एक एआई सिस्टम एनालाइज कर पाए, उस चीज का आंसर दे पाए, तो सिंपली इट विल बी टर्म्ड एज अ चैटबॉट। अब एक बात देखना, जब मैंने आपको बात करी ना, तो यहां पे एनालाइज किसको करना है? एनालाइज करना है डॉक्यूमेंट्स को। क्यों? क्योंकि जो चैटबॉट है बाय डिफॉल्ट वो आपको किस में आंसर देता है? आउटपुट फॉर्मेट इसका होता है मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट जनरेशन करता है। और किस तरीके का टेक्स्ट जनरेशन करता है? ये डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है, उसमें देखता है अगर यूजर की क्वेरी का आंसर है तो वो देगा, अगर नहीं है तो एक जेनरिक आंसर देगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं जाता हूं किसी भी हेल्थ वेबसाइट पे, किसी भी हॉस्पिटल के वेबसाइट पे, मैंने उनसे उनके ऑपरेशनल आवर्स के बारे में पूछा। मैंने उनसे पूछा है कि यार मेरे को पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मेरे को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, मेरे को सपोज ब्रेन में दर्द है, कुछ भी इश्यूज है, तो क्या वहां पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है? अगर है तो मैं कैसे उनसे कनेक्ट करूं ताकि इस जनरल फिजिशियन वाला स्टेप मैं छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि मैं घर पे बैठे बैठे ये सारी चीजें जानना चाहता हूं। अगर वहां अवेलेबल नहीं होगा तो मैं दूसरी जगह देखूंगा। तो ये हॉस्पिटल क्या करेगा ना, हॉस्पिटल एक्चुअली में एक चैटबॉट क्रिएट करेगा। ठीक है, एक चैटबॉट क्रिएट करेगा जहां उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, ये डॉक्यूमेंटेशन कई तरीके के हो सकता है ऐसे लेवल का चैटबॉट उसने क्रिएट कर दिया जो कि इंप्लॉयज के लिए अलग है ना, कस्टमर्स या पेशेंट के लिए अलग है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अलग है। फाइनेंस के लिए क्यों? क्योंकि भैया सबके टर्म इंश्योरेंस होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, क्या वहां पे क्या क्या हो रहा है ना, टीआईपी वगैरह ये सब के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो एक जगह एक हमको क्या करना पड़ेगा ना, नॉलेज बेस बनाना पड़ेगा। अब होता क्या है, अगर आप देखोगे ना चैट जीपीटी 3.5, 4 ओ मिनी, O1, O3, ये सारे क्या है? मॉडल्स हैं। मतलब एक तरीके का पैटर्न फाइंड करने की मशीन। अब पैटर्न फाइंड करना है तो बेटा मैं फाइंड कहां पे करूं? जहां पे मैं उसको फाइंड करूंगा वो नॉलेज बेस हो जाता है। ठीक है, वो हो जाता है नॉलेज बेस, है ना। क्या होता है नॉलेज बेस? क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है, ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसमें से आंसर ढूंढे जाते हैं। रिसोर्सेस फ्रॉम विच आंसर्स विल बी आइडेंटिफाइड, जिसमें से आंसर आइडेंटिफाई किए जाएंगे। क्लियर? अब देखो, हो सकता है ना, एक मेरी बात देखना, थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। एग्जांपल लेके चलते हैं हॉस्पिटल का। सपोज एक कोई हॉस्पिटल है, इसका नाम हम रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं। सपोज रख लेते हैं हम एम्स ही को ले लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ये है। अब यहाँ पे देखना, अब ये जो हॉस्पिटल है ना, जनरली जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, जो नए डॉक्टर बनने वाले होते हैं, उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं, है ना। तो एक तरीके से क्या होगा ना, अब इस हॉस्पिटल को बहुत सारे रिकॉर्ड को मैनेज करना है। इसको किस किस तरीके के पर्सन को मैनेज करना पड़ेगा? इसको पेशेंट को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे एम्स का ORS पोर्टल होता है जहां पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, है ना। तो उसको पेशेंट को मैनेज करना है, उसको मैनेज करना है डॉक्टर्स को, ठीक है, इंटर्न्स को,
और आपका जो रेस्ट ऑफ द मेडिकल स्टाफ हो जाता है, नर्स, वार्ड बॉय वगैरह, है ना, वार्ड मेंबर्स। एट द सेम टाइम इस एम्स को मैनेज करना पड़ेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, भाई टीआईपी वगैरह हो गया तो फाइनेंस के सारे हो गए। और इसको किसको मैनेज करना पड़ेगा? इसको मैनेज करना पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज को। नई पॉलिसीज आती है, आयुष्मान कार्ड आया जैसे कि, तो उससे पहले कुछ चेंजेस थे, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, तो क्या करना पड़ेगा? इसको गवर्नमेंट स्लैश लीगल पॉलिसीज को भी अपडेट करना पड़ेगा। अब एक बात देखना, इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ये हॉस्पिटल इंटरनेट पे डाल देगा, अभी कौन सी इंफॉर्मेशन? इसके पास किसी डॉक्टर का नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, ये इंफॉर्मेशन नहीं डालेगा नेट पे। जो इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल है, वैसे आपके नॉर्मल चैट जीपीटी, मिस्ट्रेल, जेमिनी, जेमा, ये सब ढूंढ के दे सकते हैं। लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ऐसा डाटा होता है जो वो चाहती ही नहीं किसी के साथ शेयर करें। लेकिन अगर उसी डेटा में से किसी को आंसर करना पड़ जाए तो उनका प्राइवेट लेवल का चैटबॉट काम आता है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गवर्नेंस होती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कि उस नॉलेज बेस में वो क्या क्या डालना चाहती है। इसी एग्जाम्पल को आज हम देखेंगे, ठीक है? तो ये एम्स का एग्जांपल है। हम क्या करेंगे? छोटा सा मेडिकल क्लिनिक खोल के देखेंगे कि यार एक मेडिकल क्लिनिक के बिहाफ में मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं कि मेरा ही मेडिकल क्लिनिक का वो चैटबॉट हो। और क्या अगर मैंने बना लिया तो क्या अगर मेरी कोई एप्लीकेशन में उसे मैं ऐड कर सकता हूं? क्या मैं किसी को शेयर कर सकता हूं? तो ये सारे सवालों के अब हम लोग जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको इंटरनेट पे जाना है बेटा और आपको सर्च करना है एक वेबसाइट जिसका नाम है बॉटप्रेस, ठीक है? बॉटप्रेस, ठीक है? अब बॉटप्रेस क्या है ना, एआई एजेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमको एजेंट्स तो बनाने नहीं है। पहली बात देख लो, एजेंट्स बनाने में बहुत ज्यादा नोड बेस लगता है, बहुत ज्यादा कोड बेस लगता है ना? और अगर नोड बेस है मतलब जहां पे निकला नहीं है, दो चीजों को कनेक्ट करके बनाना, उनकी अलग एक क्लास है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि भैया बॉटप्रेस है। अब बॉटप्रेस आपको लगेगा अरे सर छोटी मोटी वेबसाइट है क्या? नहीं, ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। यहां पे बनाए गए एआई एजेंट्स कंपनियों को सेल किए जा सकते हैं, समझे? लेकिन हमें तो एक्सप्लोर करना है, तो हम क्या करेंगे भैया? लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के टाइम हम लोग यूज कर लेंगे अपना गूगल वाला अकाउंट, ठीक है? मैं साइन इन कर देता हूं। अब यहां पे मैंने दो बना रखे थे, लेकिन मैं क्या करूंगा ना, मैं इनमें से सबको डिलीट कर दूंगा ताकि मेरे को वही पेज देखने को मिले जो आपको मिलता है। डिलीट, डिलीट, फिर उसके बाद, ठीक है, डिलीट, डिलीट, ठीक है, डिलीट, डिलीट, क्लियर? ओके, तो बॉट एग्जिस्ट नहीं करता, मैं रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो पेज लोड हो जाएगा। उस तरीके से चलते हैं, देखते हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस पे आओगे ना, आपको ये इंटरफेस दिखने वाला है जहां पे क्रिएट बॉट करके होगा, इस पे क्लिक कर दोगे तो आप अपने बॉट को कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपकी कंपनी XYZ, तो आप कह सकते हो XYZ कस्टमर सपोर्ट बॉट, आप कह सकते हो XYZ फाइनेंस सपोर्ट बॉट, मतलब आप मल्टीपल बॉट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना पर्सनलाइज्ड बॉट हो सकता है जो कि उस डिपार्टमेंट के FAQs को हैंडल या टैकल करे। इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब ये ओपन इन स्टूडियो। अब स्टूडियो का मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहां पे मेरे पास फुल अथॉरिटी रहेगी इस बॉट को कंट्रोल करने की, ठीक है? इसको होने देते हैं, 10 to 15 सेकंड्स लेता है। जैसे ही होगा हम इंटरफेस देखेंगे, फिर हम देखेंगे नॉलेज बेस कैसे बनाया जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, क्लियर? अब यहां पे देखना ना, आप एक बात देखना, इसको थोड़ा ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। बॉट है, इस बॉट का क्या नाम देना है आप इसका नाम दे सकते हो। इस बॉट को क्या नॉलेज देना है आप वो नॉलेज दे सकते हो। अगर इस बनाए गए चैट बॉट को कहीं और यूज करना हो, सपोज मैंने फाइनेंस का एक चैट बॉट बना दिया,
है ना। मैं चाहता हूँ मेरे नॉर्मल फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज भी उसे यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, जिस कंपनी के साथ मेरा इंश्योरेंस लिंक है वो भी उसे यूज कर पाए, ताकि उसे भी मेरे सारे पॉलिसीज के बारे में पता लग जाए कि भाई मेरा किसी भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का टाइम ये है, मतलब जितनी भी ऑपरेशनल डिटेल्स है मेरे को पता लगती रहे, तो मैं वहां भी शेयर कर सकता हूं। अब यहां पे क्लिक करूंगा ना, तो यहां पे ऑलरेडी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाले उसमें देखा है कि चैट जीपीटी की ना एक आदत होती है, चैट जीपीटी में 2017 में या किसी भी एआई मॉडल में एक चीज होती है जिसका मतलब होता है अटेंशन इज ऑल यू नीड। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट विल बी द प्रीवियस वर्ड, उसके आगे वाले वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसी से कॉन्टेक्स्ट विंडो निकल के आता है ना। तो अगर हम बता दें कि भैया इस एआई एजेंट को कि यार तुम्हें कस्टमर सपोर्ट एआई एजेंट हो किसी भी कंपनी के लिए, उसका नाम लिख देना है, पढ़ते जाओ इसे, है ना। यहां आपको कंपनी का नाम लिख देना है, ठीक है। रोल क्या है? तुम्हारा कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करना है, कस्टमर सपोर्ट एड्रेस। अब ये क्या हुआ ना, अब सपोज यहां लिखा तो हुआ, ये तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को यार बनाना है मेडिकल रिसेप्शनिस्ट का कोई बॉट कि वो मतलब मेडिकल रिसेप्शनिस्ट की तरह टैकल करेगा, जैसे टाटा 1mg और नेटमेड्स में होता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इसे चेंज कर दूंगा, यू आर, क्या करना है, व्हाट यू आर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR ऑफ अ हॉस्पिटल, ओके। और इस हॉस्पिटल के बारे में अगर कोई इंक्वायरी करे, आपको सिर्फ ऑपरेशनल डिटेल्स देने हैं, किसी भी डॉक्टर का, पेशेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का या किसी अदर एम्प्लॉय का पर्सनल या प्राइवेट डेटा रिलेटेड टू देयर आइडेंटिफिकेशन, रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स नहीं शेयर करना है। यहां आप सब सिग्निफाई करोगे, नहीं तो वो क्या करेगा, अगर उसे ये सब पता उसके रोल में कि मेरे को सिर्फ ये है, तो वो क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, क्या बताऊं क्या ना बताऊं, सब बताने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट विंडो का ये थोड़ा सा खेल हो जाता है बेटा, है ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, स्कोप पे बात करनी है। स्कोप क्या होती है भैया, आप किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, आंखों पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, हाँ, है ना। अब क्या है स्कोप, आप जैसे बाय डिफॉल्ट यहां लिखा हुआ है बिलिंग के बारे में और वो सारी, तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, हम लोग इसको करते हैं चेंज। मैं यहां पे आपको लिख के दिखाता हूं, हम एक हॉस्पिटल का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट, है ना। मैं इसको काम करता हूं, मेरा कीबोर्ड उस साइड है, मैं वहां से टाइप करता हूं, कोई घबराने की बात नहीं है। सर कहीं गए नहीं, सर यहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यू आर वॉट, यहां पर ऊपर जाते हैं, यू आर नॉट कस्टमर सपोर्ट, हम क्या बोलेंगे, आप हमारे क्या हो, आप हो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ओके। एआई एजेंट फॉर किसके लिए हो भैया, मेरे हॉस्पिटल का नाम है सपोज सनशाइन हॉस्पिटल, कोई भी नाम आप दे सकते हो। अगर आपके पास अपना कोई लोकल बिजनेस है तो आप उसका देना, उसी के रिस्पेक्ट में बनाना। मैं हॉस्पिटल का रोल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वैरायटी ऑफ आपको वो मिल जाएंगे, है ना। आपका रोल क्या है, टू इंटरेक्ट विद कस्टमर, एड्रेस देयर इंक्वायरीज। आपको इंटरेक्ट किससे करना है भाई, हॉस्पिटल में कौन आ रहा है, आ रहा है जनरली पेशेंट, पेशेंट, address their inquiries and provide assistance with common support topics, ठीक है। अब स्कोप क्या है, यू फोकस अपॉन व्हाट, कस्टमर इंक्वायरीज अबाउट व्हाट, पेशेंट इंक्वायरीज हो जाएगा यहां पे। इसी तरीके से आप सब एडिट कर सकते हो, इंक्वायरीज अबाउट व्हाट, ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर्स के बारे में नहीं है। किसके बारे में पूछ सकता है कस्टमर या पेशेंट, क्या पूछ सकता है, मेडिकल डिपार्टमेंट्स, ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेशनल डेटा का मतलब हो जाता है कि कब से कब तक खुला है, बेड अवेलेबल है, आईसीयू की सुविधा है, एंड ऑल दोस डिटेल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन सो, रेफरेंस के बारे में पूछ सकता है कि भैया मेरे को यहाँ किसी ने रेफर किया तो क्या मैं होगा, रेफरेंस रिलेटेड इश्यूज, है ना। सिंपल सी बात है, रियल लाइफ का एग्जांपल लेके चले तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एंड जनरल सपोर्ट, जनरल सपोर्ट तो हमें देना नहीं है, हमें जनरल सपोर्ट देना नहीं है, हम हॉस्पिटल वाले हमें जनरल सपोर्ट नहीं देना। डू नॉट हैंडल एडवांस टेक्निकल सपोर्ट, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डू नॉट हैंडल व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज, डू नॉट हैंडल एडवांस फाइनेंशियल इश्यूज नहीं, मेडिकल इश्यूज, ठीक है। मेडिकल इश्यूज को आप हैंडल करने की कोशिश नहीं करें, ठीक है।
क्लियर। रीडायरेक्ट और एस्केलेट इशू आउटसाइड ऑफ योर एक्सपर्टीज, मतलब अगर आपको कोई ऐसा मिल गया कि यार अब मेरा हैंडल ही नहीं कर पा रहा चैटबॉट, तो वो किसी एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव से बात कराएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इनिशिएट करना है आपको, कन्वर्सेशन फ्रेंडली टोन में गाइडेंस करना है, क्या और क्या दे सकते हो। अगर कोई दिक्कत आई तो ह्यूमन के पास जाना है। रिस्पॉन्स स्टाइल कैसा होना चाहिए कि भाई ये चैटबॉट फ्रेंडली रहे, क्लियर रहे, प्रोफेशनल टोल रहे, ब्रीफ में आंसर दे और ज्यादा से ज्यादा सटीक आंसर दे। ठीक है, क्लियर। बाकी सारी चीजें, अब ये जो है ना रिस्पेक्ट कस्टमर प्राइवेसी, ये क्या है, ये इसलिए है कि फॉर एन एग्जांपल अगर कोई ऐसी डिटेल हमें चाहिए, फॉर एन एग्जांपल क्या हो सकता है ना, मेरे पास कोई एक बंदा आया इस चैटबॉट के पास और वो बोलता है कि यार मेरे को इलाज कराना है, किसका, मेरे को इलाज कराना है फॉर एन एग्जांपल हड्डियों के किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज का, ऑस्टियोपोरोसिस का। अब वहां पे क्या होगा ना, मेरे को एज, नेम और जेंडर ये सब जानना नहीं है, इस चैटबॉट को नहीं जानना, डॉक्टर को जानने की जरूरत है। चैटबॉट को क्या सिर्फ जानना है कि भैया ठीक है, आपको इस तरीके का इशू है, क्या मेरे पास ये मेडिकल सेंटर है, क्या मेरे पास ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, अगर हाँ है देन वी विल प्रोसीड, अगर नहीं है तो हम एक ह्यूमन एजेंट से आपकी बात कराएंगे ताकि आपके इश्यूज को केटर किया जा सके। सिंपल सा फंडा है, बहुत मजेदार फंडा है ना। आते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो ग्रीटिंग्स में कहना है, कैसे कहना है, हाय वेलकम टू व्हाट, जो भी हमारा हॉस्पिटल का नाम है, सनशाइन था ना मेरे हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाना है, व्हेन कस्टमर क्वेरी बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स, व्हेन कस्टमर नहीं है पेशेंट है, यहां पे रिमेंबर करना है, ठीक है, ह्यूमन एजेंट को दे देगा, ठीक है। एंड कस्टमर इश्यूज को क्या है, कस्टमर नहीं पेशेंट इश्यूज। आपको ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे दोस्त, ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, क्लियर। अगर आपका एक इश्यू खत्म हो गया तो आप क्या बोलोगे, क्या कोई दूसरा इशू है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे और जिसके ऊपर मैं आपको हेल्प करूं। ये सिंपल सी बात हो गई। तो भैया हमने इसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ इट विल एक्ट हमने क्या कर दिया है, हमने कर दिया है सेव, ठीक है। तो भैया इस तरीके से आपको काम करना है। अब नॉलेज बेस में क्या है, इस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की दुनिया में देखने की कोशिश करोगे तो इसके पास सिर्फ ऑपरेशनल डेटा ही होना चाहिए। मैं एक या दो लाइन ऐड करके देखूंगा, बट आप क्या कर सकते हो, आप पूरा का पूरा क्या ऐड कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो डॉक्यूमेंट इतने से इतने बजे खुलेगा, ये होगा वो होगा, इस तरीके से। तो यहां मैं कर क्या रहा हूं, यहां सीधा सा बोल रहा हूं मैं कि भाई जितना भी डेटा मैं तुम्हें दूंगा उसमें से तुम आंसर निकालना। अब एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ही ऐड करता हूं, यहां पे एक टेक्स्ट डेटा ऐड करता हूं, ठीक है। यहां पे मैं ऐड करता हूं, सिंपल है, आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, पीडीएफ ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई डॉक ऐड कर सकते हो, एक्सेल शीट ऐड कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ डेटा यू कैन ऐड, है ना। तो मैं बोलता हूं ठीक है। अब ये देखने के लिए नहीं कि रियली में हमारे उसमें आंसर करेगा, इफ कस्टमर, मतलब यहां पे सीधा लिख देते हैं आपका योलॉजिस्ट अनअवेलेबल। भैया कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, मैंने दो चीजें करी जस्ट ये टेस्ट करने के लिए कि क्या मैं अगर सिर्फ इतना दूं, ये यहीं तो नहीं सोच रहा, कहीं और तो नहीं जा रहा है ना। सेव कर दो भैया, सेव कर दिया। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहां पे हम आ जाते हैं और यहां पे इम्यूलेटर को देखोगे। इम्यूलेटर क्या है, इम्यूलेटर एक तरीके का वो है कि एक्चुअली में ये दिखेगा कैसे। फॉर एन एग्जांपल, क्या अगर कोई कस्टमर अपने मोबाइल ऐप पे या किसी वेबसाइट में ही मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो उसे कैसे दिखेगा। तो इम्यूलेटर को हम करने के लिए टेस्ट योर बॉट करेंगे। स्टार्ट हो रहा है भाई, है ना। हेलो वेलकम टू सनशाइन हॉस्पिटल सपोर्ट, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, है ना। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, सीधा सा लिखेंगे भाई मैसेज, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि भैया कितने से कितने तक हो सकता है। तो क्या बोलेगा, देखो टाइम देखते हैं भाई। हाँ भैया मंडे टू संडे 8 AM to 10 AM हम खुले हुए हैं, आप आओ। अब मैं बोलूंगा इज देयर एनी कार्डियोलॉजिस्ट, ओके, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है।
बोलेगा सोच रहा है भाई, देख रहा आंसर। करंटली देयर आर नो कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल एट सनशाइन हॉस्पिटल, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आई कैन असिस्ट यू विद टुडे। अब यहाँ पे आपने क्या देखा ना बेटा, ये जो कन्वर्सेशन थी, ये उसी टाइप की कन्वर्सेशन है जब आपके ऑर्डर्स रिफंड करने हो, आप अमेजोन पे बात करते हैं, फ्लिपकार्ट पे बात करते हैं, तो वहाँ यही इंडस्ट्रियल लेवल के चैटबॉट्स होते हैं। आप फ्री में ना या 100 MB का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। अब 100 MB का टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है ना? क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना होगा ना, सिंपल सी बात है, अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको चाहिए एक ऐसा बॉट जो आपकी हेल्प कर सके, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, कुछ कर दो, वो सब करेगा। यहाँ पे अपलोड कर दो, इसको यूज करो। अब बात आएगी, सर मेरे को अगर इसे शेयर करना हो अपने फ्रेंड के साथ, क्या होगा? ये वाला उसको आप लिंक भेज दो। सिंपल सी बात है, वो लिंक को ओपन करेगा, उसे पूरा एमुलेटर ऐसा ही दिखेगा एंड वो काम भी बहुत अच्छे से करेगा। बट इसकी गवर्नेंस आपके पास होगी क्योंकि आपके अकाउंट से क्रिएट किया गया है, तो इसीलिए इसका ध्यान रखिएगा। एंड दिस वाज द वेरी सिंपल वे टू एक्चुअली क्रिएट अ इंडस्ट्रियल लेवल चैटबॉट यूजिंग बॉटप्रेस। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर।